नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो आपकी जिंदगी को बदल सकती है, जो आपको सिखाएगी रिस्क लेने की कला। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रिचर्ड हैरिस की किताब द आर्ट ऑफ रिस्क की। क्या आप भी अपनी जिंदगी में रिस्क लेने से डरते हैं? क्या आप भी सोचते हैं कि रिस्क लेना सिर्फ नुकसान का सौदा है? तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम इस किताब के हर महत्वपूर्ण अध्याय को सरल हिंदी में समझेंगे और जानेंगे कि कैसे रिस्क को समझकर और उसका सही प्रबंधन करके हम अपनी जिंदगी में सफलता पा सकते हैं। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि जोखिम का मतलब सिर्फ खतरा है। अरे वाह, क्या आपने कभी गहराई से सोचा है कि जोखिम क्या सच में सिर्फ डराने वाली चीज है, या फिर यही तो वो रास्ता है जहां से असली जिंदगी शुरू होती है? देखिए, हम सभी की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ जरूर आता है जहां हमें दो रास्तों में से एक चुनना होता है। एक आसान, सुरक्षित, जो पहले से तय है, और दूसरा अनजाना, थोड़ा डरावना लेकिन दिल को खींचने वाला। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, वो पहले रास्ते पर चल पड़ते हैं क्योंकि वहां उन्हें डर नहीं लगता। वहां उन्हें लगता है कि सब कुछ कंट्रोल में है। लेकिन क्या वो कभी जान पाएंगे कि अगर वो दूसरा रास्ता चुनते तो क्या हो सकता था? शायद उनकी जिंदगी बदल सकती थी। जोखिम को लोग सिर्फ खतरे से जोड़कर देखते हैं। वो कहते हैं, क्या जरूरत है रिस्क लेने की? सब कुछ तो ठीक चल रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं, जिस इंसान ने आज कुछ बड़ा किया है, जिसने अपने सपनों को हकीकत में बदला है, उसने वही किया जो बाकी लोग करने से डर गए। सोचिए, अगर एक किसान हर बार यह सोचकर बीज न बोए कि कहीं बारिश न हुई तो, कहीं कीड़े लग गए तो क्या फसल होगी? नहीं ना। लेकिन फिर भी वो बीज बोता है, वो मेहनत करता है, वो उम्मीद करता है, और यही तो जोखिम है। लेकिन ये जोखिम एक उम्मीद से भरा हुआ है, एक संभावनाओं से भरा हुआ है। एक और उदाहरण लीजिए, एक छोटा बच्चा जो पहली बार साइकिल चलाना सीख रहा है। वो गिरता है, चोट लगती है, उसे डर लगता है। लेकिन क्या वो डर की वजह से सीखना छोड़ देता है? नहीं, क्योंकि उसे आगे बढ़ना है, क्योंकि वो जानता है कि गिरना जरूरी है, तभी तो चलना आएगा। अब आप खुद से पूछिए, क्या आपने कभी ऐसा मौका गंवाया है सिर्फ इसलिए कि आपको डर लग रहा था? क्या आपने कभी कुछ नया करने की हिम्मत इसलिए नहीं की क्योंकि आप सोच रहे थे, क्या होगा अगर मैं हार गया? लेकिन क्या आपने ये सोचा, क्या होगा अगर मैं जीत गया तो? हमारे समाज में जोखिम को लेकर एक निगेटिव सोच बनी हुई है, जैसे जोखिम लेना मतलब मूर्खता करना है। लेकिन सच्चाई यह है कि जब तक आप कुछ अलग नहीं करेंगे, कुछ नया नहीं करेंगे, तब तक आप अपनी असली ताकत नहीं जान पाएंगे। दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स, वैज्ञानिक, बिजनेस टाइकून्स, कोई भी उठाकर देख लीजिए, क्या उन्होंने कभी रिस्क नहीं लिया? अगर थॉमस एडिसन रिस्क न लेते तो बल्ब नहीं बनता। अगर राइट ब्रदर्स रिस्क न लेते तो हवाई जहाज नहीं उड़ता। और अगर आपके अंदर हिम्मत नहीं होगी तो शायद आपकी जिंदगी भी बस एक भीड़ का हिस्सा बनकर रह जाएगी। जोखिम से मत डरिए, उससे दोस्ती करिए, क्योंकि जोखिम ही है जो आपको उस मुकाम तक ले जाएगा जहां आज आप सिर्फ सपना देखते हैं। याद रखिए, जोखिम के बिना तरक्की मुमकिन नहीं, जोखिम के बिना कुछ बड़ा नहीं होता, और जोखिम के बिना जिंदगी अधूरी सी लगती है। तो अगली बार जब आपकी जिंदगी में कोई ऐसा मौका आए जहां आपको लगे कि ये थोड़ा रिस्की है, तो एक पल ठहरिए और खुद से पूछिए, क्या मैं डर के पीछे छिपकर जिंदा रहना चाहता हूँ या दिल से जीना चाहता हूँ? क्योंकि जोखिम सिर्फ खतरा नहीं होता दोस्त, वो एक दरवाजा होता है नई शुरुआत का, नई मंजिल का, और शायद एक नई पहचान का। जो लोग जोखिम से डरते हैं वो अक्सर सोचते हैं कि रिस्क मतलब खतरा है, नुकसान है, डर है। लेकिन लेखक रिचर्ड हैरिस कुछ और ही कहते हैं। वो कहते हैं, जोखिम एक मौका होता है, हाँ, एक ऐसा मौका जो कुछ बड़ा करने का हौसला देता है, जो आपको भीड़ से अलग सोचने की ताकत देता है। आप सोच रहे होंगे, मौका किस चीज का मौका? भाई, जिंदगी बदलने का मौका। वो मौका जहां आप खुद को साबित कर सकते हैं, जहां आप अपनी सीमाओं को तोड़ सकते हैं, जहां आप वो कर सकते हैं जो बाकी लोग करने से डरते हैं। रिचर्ड हैरिस कहते हैं कि रिस्क कोई अंधी छलांग नहीं है, बल्कि सोच समझकर, समझदारी से उठाया गया कदम है। एक ऐसा कदम जो डर के पार जाता है,
और वहीं से जिंदगी में असली उड़ान शुरू होती है। अब एक पल रुकिए और सोचिए, क्या आपने कभी कोई ऐसा रिस्क लिया है जो आपकी पूरी जिंदगी बदल गया हो, या फिर ऐसा कोई मौका छोड़ा है जो सिर्फ इस डर से हाथ से निकल गया हो कि कहीं मैं हार न जाऊं। देखिए, रिस्क दो तरह के होते हैं। एक होता है बिना सोचे समझे लिया गया पागलपन भरा रिस्क, और दूसरा होता है समझदारी से लिया गया प्लानिंग वाला रिस्क। और यहीं पर फर्क पड़ता है। समझदारी से लिया गया जोखिम जिंदगी बदल सकता है। ये आपको वहां पहुंचा सकता है जहां आपने कभी सोचा भी नहीं था। एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक आदमी था जो हर रोज ऑफिस जाता, अपनी नौकरी करता, तनख्वाह पाता और सोचता शुक्र है सब कुछ ठीक चल रहा है। लेकिन उसका सपना था अपना खुद का बिजनेस खोलना। वो सालों से सोच रहा था लेकिन डरता था। फिर एक दिन उसने रिस्क लिया, अपनी सेविंग्स लगाई, मेहनत की, रिसर्च की, फेल हुआ, फिर उठा, फिर गिरा और फिर एक दिन उसका छोटा सा सपना एक बड़ा सा बिजनेस बन गया। अगर उसने वो रिस्क नहीं लिया होता तो आज वो भीड़ का हिस्सा ही होता। अब आप बताइए, क्या उस रिस्क ने उसकी जिंदगी बदली या नहीं? रिचर्ड हारिस का कहना है कि रिस्क लेने की कला हमें खुद को जानने का मौका देती है। हम तब तक अपनी असली ताकत नहीं जान सकते जब तक हम खुद को थोड़ा नहीं खींचते, थोड़ा नहीं झोंकते। जो लोग रिस्क नहीं लेते वो हमेशा सेफ जोन में रह जाते हैं। हाँ, उनकी जिंदगी में बहुत कम उतार चढ़ाव होते हैं, लेकिन वो कभी ऊंचाई भी नहीं छू पाते। सोचिए, अगर कोई इंसान हर बार यही सोचकर पीछे हट जाए कि क्या होगा अगर मैं फेल हो गया, तो फिर कभी ये नहीं जान पाएगा क्या हो सकता था अगर मैं जीत गया होता। दुनिया के हर कामयाब इंसान के पीछे कोई न कोई रिस्क छिपा होता है। चाहे वो किसी ने नए शहर जाकर पढ़ाई शुरू की हो, किसी ने जॉब छोड़कर खुद का स्टार्टअप शुरू किया हो, या फिर किसी ने अपने दिल की सुनकर कुछ अलग किया हो। हर किसी ने एक रिस्क लिया होता है। कभी कभी जोखिम सिर्फ पैसा लगाने का नहीं होता, कभी ये दिल लगाने का रिस्क होता है, कभी खुद पर भरोसा करने का, और कभी दुनिया के खिलाफ जाकर अपने फैसले पर टिके रहने का। रिचर्ड हारिस की किताब द आर्ट ऑफ रिस्क हमें यही सिखाती है कि रिस्क को डर की तरह मत देखो, उसे एक मौके की तरह देखो, क्योंकि वही रिस्क आपको उस मुकाम तक ले जाएगा जहां पहुंचने का आपने सिर्फ सपना देखा था। तो अगली बार जब आपके सामने कोई बड़ा फैसला आए तो खुद से पूछिए, क्या ये रिस्क मेरी जिंदगी बदल सकता है? और अगर जवाब हाँ है तो फिर रुकिए मत, डर को साइड में रखिए और आगे बढ़िए, क्योंकि समझदारी से लिया गया जोखिम एक नया रास्ता खोलता है, एक नई पहचान बनाता है और शायद एक नई कहानी लिख देता है। जोखिम लेने वाले कैसे सोचते हैं? क्या वो बिल्कुल निडर होते हैं? क्या उन्हें डर नहीं लगता? नहीं, यही सबसे बड़ी गलतफहमी है। रिस्क लेने वाले लोग भी डरते हैं, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि वो डर के बावजूद कदम उठाते हैं। हाँ, वही लोग जिनसे हम प्रेरणा लेते हैं, जिनकी बातें हम सुनते हैं, जिनकी कहानियां हमें मोटिवेट करती हैं, वो सब डर से भागे नहीं, वो डर के सामने खड़े हो गए। असल में रिस्क लेने वाले लोग सिचुएशन को बहुत जल्दी समझते हैं। वो ये नहीं सोचते कि सब कुछ परफेक्ट हो तभी कदम उठाए, नहीं, वो उस एक पल को पकड़ लेते हैं जहां बाकी लोग सोचते रह जाते हैं। वो फैसला लेते हैं चाहे दिल कितनी भी धड़कने तेज क्यों न हो रही हो। देखिए, जिंदगी में रिस्क लेना कोई जादू नहीं है, ये एक सोच है, एक नजरिए की बात है। जैसे एक इंसान अगर जंगल में रास्ता भटक जाए तो वो दो तरह से सोच सकता है, या तो डर जाए और सोचता रहे कि अब क्या होगा, या फिर वो पैरों की दिशा देखे, सूरज की रोशनी पहचाने और रास्ता ढूंढे। रिस्क लेने वाला इंसान दूसरी तरह सोचता है। वो डर को महसूस करता है लेकिन उसी डर से रास्ता निकालता है। एक बार एक लड़के की कहानी सुनिए। वो एक छोटे गांव से था और उसका सपना था एक बड़ा YouTube चैनल बनाना, लेकिन उसके पास कैमरा नहीं था, ना कोई एडिटिंग नॉलेज और ना ही बोलने का कॉन्फिडेंस। पर उसने क्या किया? उसने रिस्क लिया, फोन से वीडियो बनाना शुरू किया, अपनी आवाज से डरता रहा लेकिन फिर भी बोलता रहा। लोगों ने मजाक उड़ाया, डिसलाइक मारे, लेकिन उसने रुकना नहीं चुना। आज उसके चैनल पर लाखों सब्सक्राइबर्स हैं। अगर उसने उस डर को देखकर कदम पीछे खींच लिया होता तो क्या आज उसकी पहचान होती? तो अब सवाल यह है, क्या ये क्वालिटी हर किसी में हो सकती है?
बिल्कुल हो सकती है। रिस्क लेना कोई जन्मजात टैलेंट नहीं है, ये एक आदत है, एक मसल की तरह है, जिसे जितना यूज करे उतनी मजबूत होती है। सबसे पहले आपको अपनी सोच को बदलना होगा। डर को दुश्मन मत समझो, उसे एक सिग्नल की तरह देखो कि हाँ, ये काम बड़ा है और इसी में मेरा ग्रोथ छिपा है। रिस्क लेने वाले लोग हर समय परफेक्ट मोमेंट का इंतजार नहीं करते। वो जो भी है, जैसे भी हालात हैं, उसी में से कुछ बना देते हैं। दूसरी बात, वो कभी फेलियर को एंड नहीं मानते, बल्कि वो उसे एक लेसन की तरह लेते हैं। जब कोई प्लान फेल होता है तो वो सोचते हैं, इससे क्या सीख मिली, अगली बार क्या बेहतर कर सकता हूँ, और यही सोच उन्हें भीड़ से अलग बनाती है। आपको भी एक बार खुद से सवाल करना चाहिए, क्या आप अपनी डिसीजंस को बस इस डर से टालते जा रहे हैं कि अगर फेल हो गया तो? लेकिन क्या आपने कभी सोचा, अगर मैं सक्सीड हो गया तो क्या होगा? रिस्क लेने वाले लोग इमेजिनेशन में जीते हैं। वो उस तस्वीर को देख पाते हैं जो अभी दुनिया में नहीं है। वो उस मुकाम की सोच रखते हैं जहां अभी कोई नहीं पहुंचा। और सबसे बड़ी बात, वो एक्शन लेते हैं, सोचते हैं, समझते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। वो किसी परफेक्ट सिग्नल का इंतजार नहीं करते। वो कहते हैं, चलो करते हैं, जो होगा देखा जाएगा। और यही एटीट्यूड उन्हें वहां पहुंचा देता है जहां बाकी लोग सिर्फ खड़े रह जाते हैं। तो दोस्तों, अगली बार जब आपकी जिंदगी में कोई ऐसा मौका आए जहां आपको लगे कि रिस्क है यार, तो एक बार खुद से पूछिए, क्या मैं डर के पीछे छिपकर जीना चाहता हूँ या खुद को साबित करना चाहता हूँ? क्योंकि रिस्क लेना कोई बेवकूफी नहीं है, ये एक हिम्मत है, एक सोच है जो आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। दिमाग और रिस्क, कभी सोचा है जब भी आप कोई बड़ा कदम उठाने जाते हैं तो सबसे पहले क्या रुकावट आती है? पैसा, हालात, लोग? नहीं, सबसे पहली रुकावट हमारा दिमाग होता है। हाँ, वही दिमाग जो सोचता है, जो प्लान करता है, वही हमें रोकता भी है। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग रिस्क को सीधे सीधे खतरे के रूप में देखता है। जब भी कोई नया मौका आता है, कोई बड़ा चैलेंज सामने आता है, कोई मुश्किल फैसला लेना होता है, तो हमारा दिमाग अलार्म बजा देता है, रुक जा, ये रिस्की है। वो कहता है, क्या कर रहा है, फेल हो जाएगा, लोग क्या कहेंगे, तू बर्बाद हो जाएगा। और हम उसी दिमाग की बात सुनकर वापस अपने कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। लेकिन क्या यही सही है? क्या हर रिस्क वाकई खतरा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। असल बात यह है कि हमारा दिमाग ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसका काम है हमें सेफ रखना। हजारों साल पहले जब इंसान जंगलों में रहता था, तब दिमाग का यही डर उसे शेर से बचाता था। पर आज कोई शेर नहीं है, पर हमारा दिमाग अब भी वैसे ही सोचता है। जब आप कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हो, जब आप किसी से दिल की बात कहना चाहते हो, जब आप कोई बोल्ड डिसीजन लेना चाहते हो, तब दिमाग वही पुराना डर दोहराता है, खतरा है, रुक जा। लेकिन सच ये है कि हर रिस्क खतरा नहीं होता। कुछ रिस्क तो मौके होते हैं, कुछ रिस्क तो रास्ते खोलते हैं, कुछ रिस्क तो जिंदगी बदल देते हैं। और यही वो जगह है जहां हमें अपने दिमाग को ट्रेन करना होता है। हाँ, हमारा दिमाग ट्रेन हो सकता है। हम उसे सिखा सकते हैं कि कब डर जरूरी है और कब नहीं। ये कोई जादू नहीं, ये है अभ्यास, अनुभव और सोचने की दिशा। एक छोटा सा उदाहरण लीजिए। एक बच्चा जब पहली बार साइकिल चलाता है तो उसका दिमाग डर से भर जाता है, गिर जाऊंगा, चोट लग जाएगी। लेकिन जब वो बार बार कोशिश करता है, अभ्यास करता है, धीरे धीरे उसका दिमाग सीखता है, अब ये रिस्क नहीं है, अब तू कर सकता है। ठीक यही चीज हमें हर बड़ी सिचुएशन में करनी होती है। जब आप बार बार खुद को चैलेंज करते हो, छोटी छोटी रिस्क लेते हो, तब दिमाग को एक नया मैसेज मिलता है, ये रिस्क जानलेवा नहीं है, ये जरूरी है। रिस्क लेने वाले लोग कोई सुपर हीरो नहीं होते, उनका दिमाग भी डरता है, लेकिन उन्होंने अपने दिमाग को ट्रेन किया होता है। उन्होंने उसे सिखाया होता है, डर को पहचानो लेकिन उससे भागो मत। दिमाग को बदलना आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं। इसके लिए आपको सोच बदलनी होगी। हर बार जब कोई डर दिमाग में आए तो खुद से पूछिए, क्या वाकई ये खतरा है या बस मेरा दिमाग मुझे रोक रहा है? एक लड़का था जिसने स्टेज पर बोलने से हमेशा डर लगता था। उसका दिमाग हर बार कहता था, लोग हंसेंगे, तू लड़खड़ा जाएगा। लेकिन एक दिन उसने सोच लिया,
इस बार डर के बावजूद जाऊंगा। वो गया, कांपते हुए बोला, लेकिन बोला, और बस वही एक बार उसके दिमाग को बदल गई। आज वो एक मोटिवेशनल स्पीकर है। क्या वो डर गया था? हाँ। क्या उसने डर के बावजूद कदम उठाया? हाँ। और यही उसकी जीत थी। तो अगली बार जब आपका दिमाग कहे रुक जा, रिस्क है, तो आप कहिए हाँ है, लेकिन शायद इसी में मेरी उड़ान छुपी है। क्योंकि रिस्क लेने का मतलब बेवकूफी नहीं है। रिस्क लेने का मतलब है खुद पर भरोसा करना, अपने डर को पीछे छोड़ना और अपनी सोच को एक नई दिशा देना। आपका दिमाग आपको रोकने के लिए बना है, लेकिन आप उसे सिखा सकते हैं कि अब मैं डर के साथ नहीं, अपने सपनों के साथ जीऊंगा। भावनाएं और निर्णय। क्या आपने कभी गुस्से में कोई फैसला लिया और बाद में पछताया? क्या आपने कभी डर के मारे कोई अच्छा मौका छोड़ दिया, या फिर उत्साह में आकर ऐसा कुछ कर डाला जिसका खामियाजा बाद में भुगतना पड़ा? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। हम सब ने ऐसा किया है। क्योंकि जब हम भावनाओं के कंट्रोल में होते हैं, तब दिमाग पीछे चला जाता है और दिल हावी हो जाता है। जब बात जोखिम की होती है, तो ये और भी खतरनाक हो जाता है। रिस्क लेना अपने आप में एक बड़ी बात है, लेकिन अगर वो रिस्क भावनाओं की लहर में बहकर लिया गया हो, तो वो हमें डुबो सकता है। इसलिए जरूरी है कि जब भी हम कोई बड़ा फैसला ले, कोई जोखिम उठाए, तो उसे ठंडे दिमाग से सोच समझ कर ले। मान लीजिए कोई व्यक्ति शेयर मार्केट में पैसे लगाता है। अगर उसने गुस्से में आकर या लालच में आकर किसी स्टॉक में सारा पैसा लगा दिया, तो क्या होगा? शायद वो सब कुछ खो दे। लेकिन अगर वो ठंडे दिमाग से रिसर्च करता, डेटा देखता, अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखता, तो शायद वो अच्छा मुनाफा कमाता। दूसरा उदाहरण लीजिए, एक युवक को एक जबरदस्त जॉब का ऑफर आता है, लेकिन वो अपने शहर से बाहर है। वो डर जाता है, वो सोचता है मैं घर से दूर कैसे रहूंगा, लोग क्या कहेंगे, मैं तो अकेला पड़ जाऊंगा। और फिर वो उस ऑफर को ठुकरा देता है। क्या वो फैसला दिमाग से लिया गया था? नहीं, वो पूरी तरह भावनाओं के जाल में फंस गया था। कभी कभी जिंदगी में बड़ा रिस्क बड़ी ग्रोथ लाता है, लेकिन अगर हम अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं रख पाए, तो वो रिस्क हमें चौंका सकता है। इसलिए जब भी कोई रिस्क लेने का वक्त आए, एक गहरी सांस लीजिए, थोड़ा रुकिए, सोचिए, सवाल कीजिए, क्या मैं इस वक्त भावनाओं में हूँ या वाकई ये सही निर्णय है? क्योंकि ठंडे दिमाग से लिया गया फैसला आपको बचा सकता है, और भावनाओं में बहा हुआ फैसला आपको गिरा सकता है। तो अगली बार जब आपके सामने कोई बड़ा रिस्क आए, कोई चुनौती हो, कोई बड़ा मौका सामने खड़ा हो, तो दिल को शांत करो, दिमाग को जागरूक रखो। क्योंकि भावनाएं आती है, जाती है, लेकिन निर्णय आपकी जिंदगी बना या बिगाड़ सकता है। अनुभव की ताकत। क्या आपने कभी किसी बुजुर्ग को देखा है जो ज्यादा नहीं बोलते, लेकिन जब बोलते हैं तो सब चुप हो जाते हैं? क्यों? क्योंकि उनके पास है अनुभव, और अनुभव वो चीज है जो किसी किताब में नहीं मिलती, किसी यूट्यूब वीडियो से नहीं मिलती। ये तो जिंदगी के मैदान में उतरकर, ठोकर खाकर, उठकर और फिर चलने से मिलती है। लेखक रिचर्ड हारिस कहते हैं, रिस्क वही अच्छे से ले पाता है जिसने पहले कुछ देखा हो, झेला हो और सीखा हो। क्योंकि अनुभव आपको सिर्फ रास्ता नहीं दिखाता, वो आपको ये भी सिखाता है कि कहाँ रुकना है, कहाँ तेज भागना है और कब पलटकर देखना भी नहीं। जब आपके पास अनुभव होता है, तो आप डर के फैसले नहीं लेते, आप डाटा, समझ और गट फीलिंग के साथ चलते हैं। एक नया इंसान जब रिस्क लेता है, तो वो अक्सर या तो बहुत जल्दी डर जाता है या बिना सोचे समझे कूद पड़ता है। लेकिन एक अनुभवी इंसान, वो शांत रहता है, उस सबको देखता है, सिचुएशन को समझता है और फिर ठीक टाइम पर निर्णय लेता है। और यही फर्क करता है जीत और हार के बीच। हर रिस्क कुछ सिखा कर जाता है। क्या आपने कभी कोई बड़ा कदम उठाया और फिर वो कामयाब नहीं हुआ? क्या आपको उस फेलियर से दुख हुआ? हाँ। पर क्या आपने उससे कुछ सीखा? जरूर सीखा होगा, क्योंकि सच तो यह है कि हर रिस्क, चाहे वो सफल हो या असफल, आपको कुछ ना कुछ सिखाता जरूर है। कोई भी रिस्क जाया नहीं जाता, या तो वो आपको मंजिल देता है या फिर रास्ता दिखाता है कि अगली बार क्या नहीं करना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम बिना सोचे समझे कोई भी रिस्क उठाए। नहीं, रिस्क लेने का मतलब ये नहीं कि आंख बंद करके कूद जाओ। रिस्क तभी लेना चाहिए जब
उसका मकसद साफ हो और आप अंदर से तैयार हो। अगर आप मानसिक रूप से तैयार नहीं हो तो वो रिस्क आपको तोड़ सकता है, लेकिन अगर आप भीतर से स्ट्रांग हो, क्लियर हो और जानते हो कि क्यों ये कदम उठा रहे हो, तो फिर चाहे रिजल्ट जो भी हो आप गिरकर भी सीखोगे और अगली बार और ऊंचा उड़ोगे। एक छोटा सा उदाहरण लीजिए। दो लोग हैं जो अपनी जॉब छोड़कर स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं। पहला बस इसलिए छोड़ रहा है क्योंकि उसके दोस्त ने कहा तू भी कुछ बड़ा कर, और दूसरा इसलिए क्योंकि उसने प्लानिंग की है, मार्केट रिसर्च की है और वो मेंटली प्रिपेयर्ड है। अब बताओ, अगर दोनों को दिक्कतें आती हैं तो कौन जल्दी टूटेगा? वो जो बस जोश में आया था क्योंकि उसके पास ना मकसद था ना तैयारी, पर जो मानसिक रूप से तैयार था वो भले गिर जाए लेकिन टूटेगा नहीं, क्योंकि वो जानता है ये मेरा चुना हुआ रास्ता है और मैं इससे कुछ सीखकर ही आगे बढ़ूंगा। लेखक रिचर्ड हाविस कहते हैं, रिस्क लेने से डरना नहीं चाहिए, लेकिन रिस्क से पहले खुद से सवाल जरूर करना चाहिए। क्या मैं तैयार हूँ? क्या मैं इस रास्ते को समझता हूँ? क्या मैं हार भी गया तो खुद को संभाल पाऊंगा? अगर इन सवालों का जवाब हाँ है तो जाओ, कूद पड़ो, क्योंकि तब आपका हर रिस्क एक सीख बनेगा, हर गिरावट एक ताकत। तो अगली बार जब आप किसी रिस्क के बारे में सोचें तो याद रखिए, रिस्क का मतलब सिर्फ जीत या हार नहीं होता। उसका मतलब है सीखना, बढ़ना और खुद को बेहतर बनाना। और जब मकसद साफ हो और मन तैयार हो तो फिर कोई भी रिस्क बड़ा नहीं लगता। तो दोस्तों, द आर्ट ऑफ रिस्क हमें सिखाती है कि रिस्क लेना कोई पागलपन नहीं, बल्कि एक कला है जो सही सोच, अनुभव और अभ्यास से सीखी जा सकती है। अगर आप भी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो रिस्क लेने की तैयारी शुरू करिए, पर समझदारी से। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताइए आपको अब तक का सबसे बड़ा रिस्क क्या लगा जो किसी ने लिया हो। मिलते हैं अगली किताब में, तब तक के लिए सीखते रहिए और बढ़ते रहिए।